हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। काबुल पर काबिज तालिबान के मुल्ला नई सरकार तो अब तक नहीं बना सके, लेकिन वो अपने लड़ाकों को सत्ता की मलाई बांटने में जुट गए हैं। तालिबान ने काबुल में गवर्नर और मेयर के साथ साथ देश में नए गृह और वित्त मंत्री बना दिए हैं। तालिबान के मुल्ला ये दिखाना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन सच तो यह है कि अफगानिस्तान के भीतर से ही तालिबान को बड़ा चैलेंज पंजशीर घाटी से मिल रहा है, जहां के लोगों ने तालिबान के अल्टीमेटम के बावजूद सरेंडर से इनकार कर दिया है। फिर तोपें गरजने लगी हैं, धुआंधार गोलियां चलने लगी हैं। बागियों की घाटी पंजशीर ने तो साफ कह दिया है कि मर जाएंगे मगर तालिबान राज कबूल नहीं करेंगे। पंजशीर के बाशिंदों और जंगजुओं ने तालिबान को ठेंगा दिखा दिया है। در هیچ وقت در هیچ زمان ما طالب را در این وطن نمیخواهیم و خواستارش نیستیم. ما صلح نمیخواهیم که صلح خلیلزاد دوره باشه. صلح واقعی میخواهیم. امروز طالب سر من تو تعرض کرده است. مجبور مکلف هستیم که در این خاک حق داریم با تبر خود، با شمشیر خود، با سلاح خود برخیزیم مثل پدرای ما که در شمالی جواب تندون شکن به طالب دا امور رقم بدیم که در تاریخ ما جوانا با خون ما نوشته شود که این رقم نسل در این وطن گذشته بود و میگذره. तालिबान के दिल में पंजशीर का खौफ ऐसा है कि उसके लड़ाके घाटी के बाहर ही डेरा जमाए हैं। तोप चलाकर पंजशीरियों को डराना चाहते हैं, सरेंडर की धमकी भी दे रहे हैं, फिर वो खुद ही सरेंडर की डेडलाइन भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। आज तालिबान के पास पहले से कहीं ज्यादा ताकत है। उसके पास अमेरिकी हथियार है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जंग का लंबा तजुर्बा है। फिर भी तालिबान पंजशीर घाटी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है, क्योंकि पंजशीर के पास जज्बा है। पंजशीर के पास अहमद मसूद जैसा लीडर है, जो पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद का बेटा है। पंजशीर के अंदर जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, अहमद मसूद, उसने फौजें तैयार कर रखी हैं। किसी वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। पंजशीर के बाशिंदों को सबसे ज्यादा ऐतराज इस्लामिक कट्टरपंथ से। पंजशीर के लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन वो तालिबान के उग्र कट्टरपंथी विचारों के मुखालिफ हैं। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया। कहा कि मुल्क संविधान से नहीं शरीयत से चलेगा। वहीं पंजशीर के बागी अहमद मसूद कहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत शरीयत से चलेगी या संविधान से, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अफगान जनता कर सकती है। نظام آینده افغانستان و تغییر نظام آینده افغانستان از نظام و شکل به یک ترتیب جمهوری اسلامی به یک شرایط مثل امارت اسلامی فقط و فقط و فقط همه پرسی و تصمیم مردم افغانستان میتونه تغییر بده و الاغه. این دیگه خط سرخ مردم افغانستان و ماست. पंजशीरियों का ये जज्बा और उसका दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के आगे भी ना झुकने का इतिहास तालिबान को भी डरा रहा है। आज तालिबान के लड़ाके पंजशीर घाटी के चारों तरफ काबिज हैं। नक्शे पर देखें तो पंजशीर पूरे अफगानिस्तान में एक सुर्ख बूंद भर नजर आता है। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 में से एक छोटा सा सूबा है। 512 गांव वाली इस घाटी में अफगानिस्तान के 421 में से सिर्फ 7 जिले आते हैं। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में पंजशीरियों की तादाद महज 2.25 लाख है। तालिबान की करीब 1.5 लाख वाली आबादी, फौज की तुलना में पंजशीर के पास बस 3000 लड़ाके हैं। तालिबान पिछले 20 साल से जंग लड़ रहे हैं, वहीं पंजशीर के लड़ाकों को 20 साल से युद्ध का कोई तजुर्बा नहीं है। यानी आंकड़ों में पंजशीर घाटी की ताकत तालिबान के आगे कहीं नहीं टिकती। इसके बावजूद तालिबान के लड़ाके पंजशीर घाटी में घुसने से खौफ खा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पंजशीर के कभी हथियार ना डालने की हिस्ट्री। एक जमाने में सुपर पावर सोवियत संघ का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा था, लेकिन पंजशीर तब भी आजाद था। पश्तून मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, मगर पंजशीर तब भी आजाद ही रहा। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी, मगर वो पंजशीर को नहीं जीत सके थे। पंजशीर की ये आजाद तारीख तालिबान को बुरे ख्वाब की तरह डराती है।
ये इलाका एक ऐसा इलाका है, ये अफगानिस्तान के शिमाल में आता है, नॉर्थ साइड पे। ये आज तक सोवियत यूनियन भी फतह नहीं कर पाई। इस इलाके पर इतना मजबूत कब्जा है कि सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान पर हमला आवर हुई थी, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा था, मगर इस इलाके में कब्जा नहीं कर पाई थी। और सोवियत यूनियन को हराने के बाद मुजाहिदीन और मुजाहिदीन के बाद जब तालिबान आए, तो तालिबान भी अपना तसल्लुत इस इलाके पे कायम नहीं रख पाए। पंजशीर में खूनी जंग से बचने की तालिबान की कोशिश एक और बड़ी वजह है। तालिबान इस वक्त अपनी इमेज मेकओवर में जुटे हैं। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वो खून खराबा नहीं करते, उन्हें इंटरनेशनल मदद की दरकार है। ऐसे में अगर पंजशीर में जंग हुई तो तालिबान के मेकओवर वाली मुहिम डीरेल हो जाएगी। इसलिए तालिबान पाकिस्तान की मदद से अहमद मसूद को समझाने में जुटे हैं। अहमद मसूद का यह कहना है कि तालिबान अगर पंजशीर पर हमले के इरादे से बाज आते हैं और बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, तो मैं अपने बाप का खून माफ करने के लिए तैयार हूं। यह अहमद शाह मसूद का बड़ा अहम बयान सामने आया है, अहमद शाह मसूद के बेटे का। तालिबान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम मुल्क के वसीतर मफाद में हम भी बात करने को तैयार हैं। पंजशीर की पहाड़ियों पर चल रही ये जोर आजमाइश तालिबान की तमाम चुनौतियों में से बस एक है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के पालतू तालिबान असल में चौतरफा चक्रव्यूह के घेरे में फंस गए। नंबर 1, काबुल पर कब्जे के 10 दिन बाद भी हुकूमत की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। नंबर 2, तालिबानी आतंक के खौफ से मुल्क में भगदड़ मची हुई है। नंबर 3, अमेरिका और जर्मनी के फंड रोकने से तालिबान के पास पैसे की किल्लत हो गई है। नंबर 4, पैसे ना होने से राजधानी काबुल तक के एटीएम खाली हो गए हैं। नंबर 5, अफगानिस्तान में बाहर से रसद और इमदाद बंद हुए तो जरूरी सामान के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। नंबर 6, अचानक कोई सरकार ना होने से पूरे अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। नंबर 7, तालिबान के जमीनी कमांडर अपने आकाओं के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि खुद आतंकी अपने मुल्क के मौलवियों से गुहार लगा रहे हैं कि वो जरा अफगानों को समझाएं कि डरने की कोई जरूरत नहीं। तालिबान का प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो कुछ दिनों पहले बड़े शान से अपने दुश्मनों को आम माफी का ऐलान कर रहा था, वो अब मुल्क छोड़कर भागती अफगान पब्लिक का भरोसा जीतने की गुहार लगा रहा है। ما و شما اکنون در شهر کابل اضطرابات را شاهد هستیم. مردم هنوزم تشویش‌های با خود دارند از ناحیه‌های مختلف. یکی کسایی که در نظام گذشته کار کردن شاید تحت تعقیب قرار بگیرند. ما با وجود از اینکه اعلامیه صادر کردیم، بزرگای ما فرمان عفو صادر کرد، ولی می‌بینیم که هنوز هم تشویش‌ها به جای خود هست. خواست ما از علمای کرام همی است که در ازاله امی تشویش‌های باقی مانده با امارت اسلامی افغانستان همکاری و همنوایی بکنند، مردم را مطمئن بسازند که نظام آینده از تمام مردم خواهد بود. हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।